नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मौके से बरी हुई राजा गौस की गैंग डकैती के मामले में 2 आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास। नागपुर, किसी समय से शहर में आतंक मचाने वाली राजा गौस की गैंग को मौका की विशेष अदालत से राहत मिल गई। मौका की विशेष अदालत के न्यायाधीश MS अजमी ने गौस और उसकी गैंग को मौका के मामले में बरी कर दिया है। वहीं सराफा व्यापारी की दुकान में डकैती डालने के मामले में गैंग के 2 सदस्यों को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। 11 अप्रैल 2013 को नंदनवन पुलिस ने सराफा व्यवसायी सुरेंद्र गुमगांवकर की शिकायत पर राजा गौस, वारिस अली मोइन उर्फ लाल्या, मोहम्मद अंसारी, शोएब उर्फ शिबू, सलीम खान, बिसेन सिंह रामूलाला उइके, सत्येंद्र राज बहादुर गुप्ता और इमरान उर्फ इम्मू इमरान खान के खिलाफ डकैती, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस गैंग ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था, यहाँ तक कि पुलिसकर्मियों पर भी गोली चलाने से नहीं चूके। उनके गुनाहों की लंबी फहरिस्ती के चलते पुलिस ने मौका लगाया था। शिबू और बिसेन सिंह को न्यायालय ने डकैती में दोषी पाया, जबकि मौका में सभी को राहत मिल गई। क्या था मामला? 11 अप्रैल 2013 को सुरेंद्र गुमगांवकर हिरवी नगर स्थित अपने महालक्ष्मी ज्वेलर्स में बैठे थे। उनके पिता और नौकर अनिकेत भी वहीं मौजूद थे। दोपहर 2:30 बजे के दौरान गौस अपनी गैंग के साथ 3 मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंचा। 3 आरोपी दुकान में घुसे। 2 ने पिस्तौल निकाली और एक के पास चाकू था। आरोपी ने दुकान से सोने के मणि की मालाएं और मोबाइल लूट लिया। कोई सुराग न मिले इसलिए दुकान में लगा CCTV का DVR भी निकाल दिया। इसी दौरान एक आरोपी ने कर्मचारी अनिकेत पर गोली चलाई। अनिकेत वहां से पड़ोसी की किराना दुकान में भाग निकला। आरोपी भी अपनी बाइक पर सवार होकर भाग निकला। इसके बाद भी लगातार आरोपी लूट की वारदातों में सक्रिय थे। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर भी फायरिंग की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। शीत सत्र के दौरान गैस को छोड़कर अन्य आरोपी जेल से भाग निकले थे। इसमें राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। 21 गवाहों के बयान हुए दर्ज। इंस्पेक्टर सुनील जायसवाल, किशोर नागराले और सब इंस्पेक्टर प्रदीप अतुलकर ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। विशेष सरकारी वकील विजय कोहले ने कुल 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। गवाहों ने शिबू और बिसेन को पहचान लिया। बचाव पक्ष के वकील दीपक दीक्षित, रमेश रावलानी, चेतन ठाकुर, अहफाज कुरैशी और अवशेद कैसरी ने गवाहों के बयानों की पुनर्जांच करवाई, जिसमें कुछ गवाहों के बयानों में विसंगति पाई गई। इसका लाभ आरोपियों को मिला। मौका के मामले में सभी को बरी कर दिया गया, जबकि शिबू और बिसेन को डकैती के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी करीब 9 वर्षों से आरोपी जेल में बंद है। यह अवधि सजा से कम कर दी गई है। आपसी तानातानी में फिर होगा छात्रों का नुकसान। विश्वविद्यालय में चल रहा मनमर्जी का दौर। नागपुर RTM नागपुर विश्वविद्यालय भले ही शताब्दी महोत्सव मना रहा हो, लेकिन कार्य प्रणाली में सुधार जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। अधिकारियों तालमेल का अभाव बना है। परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी नियोजन नहीं किया जा रहा है। नियमानुसार 90 दिन के शैक्षणिक सत्र के बाद सेमेस्टर की परीक्षा ली जानी चाहिए, लेकिन शीत सत्र परीक्षा को लेकर नियोजन का अभाव फिर छात्रों पर भारी पड़ सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा इस बार प्रथम वर्ष में प्रवेश के पंजीयन के लिए जून में प्रक्रिया आरंभ की गई थी। 17 जुलाई को प्रवेश की अंतिम तिथि थी, यानी अक्टूबर तक 90 दिनों का शैक्षणिक कामकाज पूरा हो जाता है। इस हालात में नवंबर के पहले सप्ताह में परीक्षा ली जानी चाहिए थी। विश्वविद्यालय के नियमानुसार सम सेमेस्टर की परीक्षा विश्वविद्यालय और विषम सेमेस्टर की परीक्षा कॉलेज स्तर पर ली जानी है। परीक्षा से पहले छात्रों को आवेदन भरना होगा। इसके लिए करीब 15 दिन पहले प्रक्रिया आरंभ होना आवश्यक है, लेकिन सितंबर का महीना खत्म होने को आया, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से अब तक नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया गया। नियमों की कदर नहीं। पिछले दिनों उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री ने शिकायत के बाद MKCL को हटाने के आदेश दिए थे। उप सचिव स्तर की समिति ने भी MKCL के कामकाज की जाँच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब तक तय नहीं हुआ कि शीत सत्र परीक्षाओं के कामकाज किस एजेंसी को दिए गए। पिछले दिनों प्रशासन की ओर से मैनेजमेंट काउंसिल की बैठक ली गई। इन दिनों प्राधिकरणों का कार्यालय पूरा होने के समूचे अधिकार उप कुलपति के हाथ में आ गए। अब उप कुलपति अपनी मनमर्जी की एजेंसी की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि प्रशासन जो भी निर्णय ले जल्द करे, ताकि छात्रों को पूर्व तैयारी करने का अवसर मिल सके, लेकिन यहाँ तो स्थिति ही विपरीत बनी हुई है। सूत्र बताते हैं कि कुल अधिकारी भी उप कुलपति के कामकाज से नाराज हैं। लेट लतीफी के चक्कर में छात्रों का नुकसान करने पर तुले हुए हैं। 4 अक्टूबर को सीनेक की बैठक रखी गई है। इस बैठक में प्रशासन की मनमर्जी के अनुसार निर्णय ले जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पैसों के लालच में छात्र बने लुटेरे। 20 लाख की लूट का पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार। नागपुर इतवारी के अनाज बाजार परिसर में हुई लूट का पर्दाफाश करने में क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 को सफलता मिली। वारदात को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों में से 3 कॉलेज छात्र हैं। पैसों की लालच में तीनों लुटेरे बन गए। अपराधियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। अब सभी लॉकअप की हवा खा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों में मक्का साथ निवासी RN महेंद्र पटोले 19 वर्ष, तांडापेट निवासी कुणाल चंद्रभान भोपड़े 19 वर्ष, न्यू सोमवारी पेट निवासी आदित्य दीपक केटीवान 20 वर्ष, बेलनगर कलमना निवासी प्रणय अशोक लांजेवार 22 वर्ष, रामनगर बारीपुरा निवासी अथर विलासराव अक्सर 21 वर्ष,
बड़ा ताजबाग निवासी समीर मोहम्मद उर्फ सोनू नूर मोहम्मद 22 वर्ष, वकीलपेट निवासी पीयूष दीपक धारगावे 20 वर्ष और राउत चौक लालगंज निवासी अथर विजय ढाई 18 वर्ष का समावेश है। उनका साथी तांडापेट निवासी मन्ने भूते पुलिस के हाथ नहीं लगा। अपराधियों के लिए मदद। अथर, कुणाल और आर्यन दोस्त हैं और बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। अथर पढ़ाई के साथ साथ एक व्यापारी की दुकान में काम करता है। तीनों को खुद का व्यवसाय शुरू करना था, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं थे। अथर्व का अक्सर काम से इतवारी जाना होता था। इसी दौरान उसे कमल प्रजापति के यहाँ काम करने वाला पार्थ चावड़ा मोटी रकम भूतड़ा चैम्बर स्थित लॉकर में ले जाते दिखाई दिया। लालच बढ़ गई और तीनों ने लूट का प्लान बनाया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए मान्या की मदद ली। मान्या ने अपने अन्य साथियों को प्लान में शामिल किया। पिछले 8 दिनों में आरोपी पार्थ की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और मंगलवार की रात वारदात को अंजाम दिया। एडी चोटी का जोर लगाया। सीपी अनिमेश कुमार के प्रकरण को गंभीरता से लिया और डीसीपी क्राइम चिन्मय पंडित को आरोपियों को ढूंढ निकालने के निर्देश दिए। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कुछ लोगों ने अथर्व की पहचान कर दी। अथर्व के साथ पुलिस ने अन्य 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच के लिए उन्हें लकड़गंज पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने 13,99,000 रुपए नकद और 3 दोपहिया वाहन जब्त किए। समीर और आदित्य हत्या के मामले में आरोपी हैं। दोनों जमानत पर जेल से बाहर आए थे। उन्हें भी कोर्ट की कार्यवाही के लिए रुपयों की जरूरत थी। प्लानिंग में समीर की मुख्य भूमिका थी। रुपयों की हिस्से बांटी की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।